एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार इन दिनों गहमागहमी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां लगातार एनडीए में बैठकों का दौर शुरू है, तो वहीं सारे गठबंधन के लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या इस बार सम्मानजनक सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लगातार बातचीत भी जारी है, बैठकों का दौर जारी है। सबसे अधिक अगर समस्या किसी के साथ है तो चिराग पासवान को लेकर जो है वो खबरें चल रही है, क्योंकि लगातार वो बयान दे रहे हैं कि एनडीए में उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, सम्मान से समझौता नहीं होगा। इसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एलजेपीआर की प्रवक्ता सोनम पासवान जी हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे इस बार सीटों का क्या समीकरण रहने वाला है। क्या लगता है, आपके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि इस बार सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि हम लोग देखिए लोकसभा चुनाव में अपना 100% स्ट्राइक रेट पे अपनी जीत हासिल किए थे। तो उसके मद्देनजर भी अगर हम लोग आकलन करें तो हमें इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, तो इस विधानसभा चुनाव में हमें सम्मानजनक सीटें हमारे एनडीए गठबंधन को मतलब के थ्रू मिल जानी चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग 243 सीटों पे हमारी पार्टी की तैयारी है। हमारी पार्टी की तैयारी कहने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ हम लोगों ने अपनी पार्टी को लेकर के ही वहां पे कैंडिडेट को उतारना है, लेकिन हमारी पार्टी में भी बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, बहुत सारे पार्टी के सिपाही तैयार हैं जो कि काफी मेहनत कश है और मेहनत करते हैं। तो हमारे नेता का कहने का मतलब तात्पर्य है कि किसी के मेहनत या किसी की मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होनी चाहिए। इस वजह से हम लोगों को एक सम्मानजनक सीटें एनडीए के थ्रू मिलनी चाहिए। तो जब चुनाव में काफी कम वक्त बचा हुआ है, जल्द ही आचार संहिता लगेगा, लेकिन अब तक सीटों का समीकरण तय नहीं हो पाया, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? देखिए दिक्कतें नहीं है, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल है, कुछ ऐसी चीजें हैं। बीच बीच में आपने देखा है कि हमारे यहाँ चुनाव भी हुआ, हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें काफी व्यस्तता रही थी। उसके बाद अभी देखिए ये लोग फ्री हैं, तो भाई सब लोगों का आपसी सामंजस्य होना भी जरूरी है। तो सबके साथ बैठकें लगातार चल रही है। फाइनल निष्कर्ष आपको 6 अक्टूबर तक संभावित है कि आप लोगों के सामने हम लोगों का क्लियर हो जाए कि कहां से किन की सीटें कितनी मिल रही है। तो चिराग लगातार एनडीए के बड़े नेताओं से लेकर और एनडीए के जो घटक दल हैं सबसे मुलाकात कर रहे हैं, अकेले मीटिंग उनकी चल रही है, क्या इस बार स्थिति है? अब देखिए मीटिंग तो चलेगा ना, चूंकि हम लोग सभी घटक दल मजबूत कड़ी हैं हम लोग, तो हम लोगों को भी तो आपस में राय मशवरा करना है ना, कहाँ से किन की तैयारी कैसी है। मजबूती है तो हम लोगों को ये नहीं है कि सिर्फ हमें सीटें मिलनी चाहिए, हमें हमारे गठबंधन में जितने भी सहयोगी हैं वो उनकी कहाँ से कितनी तैयारी है, कहाँ के कैंडिडेट कितने ज्यादा वहां पे लोकप्रिय हैं, ये सारी चीजें आपस में बैठ के ही डिसाइड की जा सकती है। इसलिए मीटिंग का दौर चल रहा है। महागठबंधन में लगातार नेताओं का आना जाना शुरू है। पहले राहुल गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन पूरी तरीके से तैयार है? अभी देखिए 20 वर्ष हो चुके हैं, काफी बहुत लंबा समय होता है 20 वर्ष का। तो 20 वर्ष में बिहार के जनता ने तो उनको ठुकरा दिया है। तो अब तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि वापस से उनको मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि बिहार में जो भी बिहार के युवा हैं, महिलाएं हैं, वो हमारे गठबंधन के साथ कुशलता के साथ हैं और पूरी ईमानदारी के साथ है, क्योंकि उनको दिखता है हमारे एनडीए के साथ उनका भविष्य, उनके बच्चे का भविष्य। तो जहां उनका भविष्य दिखता है, जहां उनको रोजगार दिखता है, जहां उनको शिक्षा दिखता है, जहां उनको स्वास्थ्य दिखता है, वो गठबंधन वो एनडीए गठबंधन के साथ दिखेंगे ना। महागठबंधन के साथ क्यों जाएंगे? बेरोजगारी, भूखमरी और अपहरण और महिलाओं की सुरक्षा देने वाली जो उस दौर के जो लॉ एंड ऑर्डर थे, वो उस दौर में जाना चाहेंगे? ऐसा तो वो बिहार के लोग तो चाहेंगे नहीं। इसलिए वो अब कहीं भी वो यहाँ पे स्थापित नहीं होने जा रहे हैं। तो लगातार एनडीए सरकार जो है वो 10,000 रुपया महिलाओं को दे रही है और इसको लेकर विपक्ष हमलावर है। तेजस्वी कह रहे हैं कि नकलची सरकार है, हमारी योजनाओं की नकल कर रही है। प्रियंका गांधी आई थी, उन्होंने कहा कि 20 साल से इन्होंने क्यों नहीं दिया, अब जो है वो सत्ता के लोभ में इस तरीके की गतिविधियां हो रही है। देखिए क्या लगता है, सच में ये सत्ता का लोभ ही है या फिर कुछ और? सत्ता का लोभ किसको होगा? जो हम लोग 20 वर्ष से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को आज नया थोड़ी काम कर रहे हैं। हम लोग 20 वर्ष से यहाँ के लोग चुन चुन करके हमारे एनडीए को स्थापित किए हैं, तो उनके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है। अब जैसे वो बोल के गई है कि 10,000 रुपए यहाँ पे मिल रहा है या हमारे नकल कर रहे हैं, तो 2500 रुपए का बात वो किए, तो 2500 रुपए दे दिए क्या? हम लोग तो दे दिए, हमें आप लोग हैं तो हम तो दे दिए ना, तो हम लोग तो दे दिए हैं। और रहा सवाल उनको देने का, तो वो जब उनका दौर था तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं किए थे? बिहार
उनको कभी नहीं छोड़ता। बिहार की महिलाएं, बिहार के लोग उनको कभी नहीं छोड़ते अगर उनके हित के लिए काम किया गया होता तो। जिस प्रकार से बिहार की स्थिति थी, अगर अगर मतलब उस स्थिति में अभी मान के चलिए, हम लोग इमेजिन कीजिए कि उस स्थिति में अगर बिहार अभी भी होता तो बिहार कहीं विलुप्त हो गया होता। बिहार को एक क्या कहते हैं, डेवलप बनाने के लिए, बिहार की डेवलपमेंट की बात अगर किए हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी की बदौलत से आज बिहार इस गति पे है कि हमारे बिहार की चर्चाएं बाहर होती है और एक विकसित राज्य के रूप में हमारा बिहार स्थापित हो चुका है। चिराग, सम्मानजनक सीट की बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि सब्जी में नमक की तरह है हमारी पार्टी, कभी कहते हैं कि सम्मान से समझौता नहीं होगा, और अब इस पे कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अगर इतना ही दम है चिराग में तो अकेले चुनाव लड़े और भाजपा से अलग होकर दिखाए। तो हमारा लगता है इसका, देखिए हमारे नेता तो ये 2020 में अकेले चुनाव लड़के ये दिखा दिए। अगर किन्हीं और के अंदर ये पावर है तो वो दिखा दे ना अपनी चीजों को अलग करके, क्योंकि हम तो देखे हैं ये जो अभी चल रहा था उनका जो यात्रा जो चल रहा था, वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा था, उसमें तो हम देखे कि भाई वो तो किसी के उनके कोई बॉस है और वो एज असिस्टेंट घूम रहे थे और उससे नाखुश होकर के वो दोबारा से अपनी यात्रा शुरू किए, बिहार अधिकार यात्रा। तो ये बिहार अधिकार यात्रा निकालने की उनको नौबत क्यों आई? क्योंकि उनको पिछला जो यात्रा राहुल गांधी जो करके गए तो वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक के चले गए, रह गए यहाँ तेजस्वी यादव जी। तो भाई उनको दिक्कतें हैं, दिक्कत हम लोगों को नहीं है। और हमारे नेता है, हमारे नेता के विजन से, एमवाई के समीकरण से बिहार की जनता काफी प्रभावित है और हमारे नेता को मुख्यमंत्री भी बनाने की लोग यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हमारे नेता में वो गुण है, वो क्वालिटी है। यानी कि इस बार के चुनाव में अगर जनता समर्थन करती है तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए बिहार की अभी हम लोगों ने नव संकल्प महासभा का आयोजन किया था, जो हम लोग 8 जून से कार्यक्रम की शुरुआत किए थे और अभी जस्ट हम लोग पूर्णिया में इस कार्यक्रम के समापन किए। ये प्रमंडलीय स्तर पे कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हम बिहार की तमाम जनता हमारे नेता की विजन से प्रभावित होकर, मतलब लाखों की भीड़ वहां उपस्थित हो रही थी। तो इससे उनकी भीड़ को देखते हुए हम लोग अंदाजा लगाते हैं और भीड़ से एक ही आवाज निकल कर आ रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री चिराग जी हो। इस बार चिराग पासवान जी ही हमारे मुख्यमंत्री बने, ऐसे लोगों की मनोभाव थी। और हमारी भी एक मतलब कहिए कि बिहार के नागरिक होने की हैसियत से मुझसे भी अगर सवाल पूछेंगे तो मैं भी यही कहूंगी, बिहार में मुख्यमंत्री अगर बनने योग्य कोई है तो हमारे माननीय चिराग पासवान जी हैं। अंतिम सवाल मैडम, लगातार प्रशांत किशोर सभी नेताओं के पोल खोल रहे हैं, कभी जदयू के नेता, कभी तेजस्वी यादव, कभी भाजपा के नेता, लेकिन चिराग पासवान के प्रति काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। वही चिराग भी उनपे जल्दी कुछ बोलते नहीं है। क्या लगता है, अंदर कुछ चल रहा है, गठबंधन की चांस है प्रशांत किशोर से? देखिए मित्रता एक अपनी जगह पे है, वो बिल्कुल, और दोस्त होना एक अलग चीज होता है, व्यक्तिगत संबंध होना एक अलग चीज होता है। लेकिन अगर कोई दोषी है या कुछ इस तरह की चीजें, हमारे नेता व्हाइट कॉलर, उनके पास क्या है? जो भी है जनता का प्यार और स्नेह के सिवा उनके पास है क्या? तो ऐसी कोई चीज है नहीं जो वो दिखा सकते हैं। तो भविष्य में प्रशांत के साथ गठबंधन हो सकता है आपकी पार्टी? अब देखिए ये दोनों तो व्यक्तिगत तौर पे काफी अच्छे, क्योंकि दोनों की सोच एक है, दोनों का विजन एक है। दोनों बिहार की बात करते हैं, दोनों बिहार के विकास की बात करते हैं, तो ये दोनों को काफी ज्यादा नजदीक लाती है ये सारी चीजें। और भविष्य के घर में क्या है ये मैं भी नहीं जानती, आप भी नहीं जानती है। चलिए, हमारे साथ सोनम पासवान थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। चिराग पासवान सीटों के बंटवारे को लेकर काफी इस समय परेशान है। लगातार बैठकों का दौर शुरू है, कभी अमित शाह से मुलाकात तो कभी एनडीए के तमाम घटक दलों से मुलाकात, लेकिन सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं हो पाया है और चुनाव में अब काफी कम वक्त बचे हुए हैं, जिसमें चुनाव के प्रचार भी करने हैं, तमाम और भी तैयारियां करनी है, कैंडिडेट फाइनल करने हैं। लेकिन आखिरकार एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा ये अभी देखना दिलचस्प होगा। किसको कितनी सीटें मिलती है ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल जो है ये तैयारी में है कि अधिक से अधिक सीटें इस समय चुनाव में उन्हें मिले। चिराग पासवान को लेकर बात कर रहे थे और साफ तौर पे सोनम जी का कहना है कि इस बार जो है वो सम्मानजनक सीटें चिराग को मिलेंगी। वहीं कार्यकर्ता और नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री के दावेदार भी चिराग इस बार हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।